सदर नून लीग नवाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज लंदन से और जिनेवा के दौरे के बाद वतन वापस पहुंच गए हैं। नवाज शरीफ और मरीम नवाज खुसूसी तैयारी से लाहौर पहुंचे। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने लंदन, अमेरिका और यूरोप का दौरा किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज 7 नवंबर को जिनेवा के लिए रवाना हुई थी। जिनेवा में कुछ दिन के बाद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज लंदन गई थी। कबल अज़ान लंदन रवानगी से कबल गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ का कहना था, एहतजाज की कॉल मुल्क को डी रेल करने की कोशिश है, ये कामयाब नहीं होंगे। कहा, झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों को झूठा ही कहेंगे, एहतजाज की कॉल देने वाले कामयाब नहीं होंगे। 9 मई के हमलों के हवाले से नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। हुकूमत का दावा, अताताड़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 9 मई केसेस का फैसला जल्द किया जाएगा। बानी तरीके इंसाफ और दीगर रट लगाए रखे हैं, हमारे लोग नहीं थे। क्या यास्मीन राशिद, शहरियार अफरीदी, उस्मान डार तरीके इंसाफ के रुकन नहीं? क्या ये लोग 9 मई को सड़कों पर नहीं थे? क्या मुराद सईद ने बयान जारी नहीं किया, फलां जगह पहुंचो? ओहदेदारों को 9 मई के लिए हिदायत दी गई थी। पीटीआई ने हसास तंजीबात पर हमले किए, 14 की यादगारें मिसमार की। पीटीआई रहनुमाओं की वीडियोस मौजूद हैं। बानी पीटीआई के दावों के बरखिलाफ फुटेज कौम के सामने ला रहे हैं। शफकत महमूद ने इतराफ किया, बानी पीटीआई ने मंसूबा पेश किया तो उन्होंने इत्तफाक नहीं किया। समसमाम बुखारी ने भी मंसूबे से इत्तफाक नहीं किया। बानी पीटीआई और दीगर की रिहाई के लिए 46 अमरीकी अरकान कांग्रेस का सदर जो बाइडन को खत। पाकिस्तान में इंसानी हकूक से मुतालिक ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद पर इक़दाम करने की अपील। खत में कहा गया, UN वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट की रोशनी में बानी पीटीआई और दीगर सियासी कैदियों की हिफाजत यकीनी बनाई जाए। वतन के मुताबिक पाकिस्तान में 2024 के नाकिस इलेक्शन के बाद इंसानी हकूक पामाल किए गए। पाकिस्तान की अहम सियासी जमात पीटीआई को इंतखाबात से दूर रखने की कोशिश की गई। मुख्तलिफ हरबों के बावजूद पीटीआई उम्मीदवार ने आज़ाद हैसियत में कामयाबी हासिल की। इलेक्शन में खदशात बारे रिपोर्ट को हुकूमत ने शाया होने से रोका। बानी समेत दीगर रहनुमाओं को मुसलसल पाबंद सलसल रखना सबसे ज्यादा तशवीशनाक है। साबित हो गया, हुकूमत के निस्बत पीटीआई की लॉबिंग ज्यादा मौसर। खत लिखने का दूसरा मकसद ट्रंप इंतजामिया के लिए दबाव की सतह अभी से पैदा करना है। मुशाहिद हुसैन कहते हैं, ट्रंप अमरीकी एस्टैब्लिशमेंट को लगाम डालेगा। दुनिया में जो अमरीका एस्टैब्लिशमेंट ने जंगें शुरू कराई हैं, ट्रंप उन्हें रोकेगा। मशहूर है, ट्रंप हमेशा डायलॉग पर जाते हैं और हमेशा कुछ दो और कुछ लो की पॉलिसी पर अमल पैरा होते हैं। मैं समझता हूँ ट्रंप के आने से गजा में भी जंग बंदी हो जाएगी। ट्रंप ने कहा था, यूक्रेन का मसला भी हल कर देंगे। जर्मन चांसलर और रूसी सदर में भी गुफ्तगू हुई। साबित हो गया, ट्रंप की तवज्जो चीन, भारत, रूस और ईरान पर होगी। बाइडन ने चीन पर नजर रखने के लिए भारत की बालादस्ती की कोशिश की। मेरा नहीं ख्याल ट्रंप भी ऐसा करेंगे। बानी की रिहाई के लिए पीटीआई गैर मुल्की मुदाखलत को दावत दे रही है। सेनेटर शहरी रहमान का अमरीकी कांग्रेस अरकान के खत पर रद्द-ए-अमल। कहा, यह खत हकीकी आज़ादी बयानी के ताबूत में कील है। अमरीकी अरकान कांग्रेस का खत पाकिस्तान के दाखिली मामलात में वाज़ेह मुदाखलत, दूसरे ममालिक के कानूनी मामलात में मुदाखलत, बैनुल-अक़वामी उसूलों के खिलाफ है। खत पाकिस्तान के सियासी निज़ाम और अदलिया की खुद मुख्तारी को चैलेंज करता है। खत खतरनाक मिसाल का कोई मुल्क मुदाखलत को जायज़ समझने लगे। पीटीआई की अमरीका में पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग की कोशिशें नाकाबिल मज़म्मत हैं। पीटीआई माजी में अमरीकी मुदाखलत पर बयानियां बनाकर सियासत करती रही। शर्जील मेमन बोले, ये 100% गोल्ड स्मिथ की कारस्तानियां हैं। खत वो लिखवा रहे हैं जिनका एजेंडा हमेशा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। ये खत कश्मीर में इंसानी हकूक की पामाली पर क्यों नहीं लिखवाए गए? पीटीआई का एजेंडा है बानी को किसी भी तरह रिहा कराया जाए। बानी पीटीआई की 9 मई के 4 मुकदमात में जमानत का तहरीरी फैसला जारी। अदालती फैसले में कहा गया, बानी पीटीआई इन मुकदमात में नामजद नहीं थे। ज़िमनी बयान की रोशनी में नामजद किया गया। सिर्फ मुजरमाना साजिश की हौसला अफजाई के इल्जामात हैं। रिकॉर्ड के मुताबिक पुलिस ऑफिशल्स ने इस साजिश को सुना, लेकिन हैरानकुन तौर पर किसी आला अफसर को साजिश के बारे में नहीं बताया। नून लीग ने बिलावल के शिकवे का जवाब नहीं दिया। नून लीग की हुकूमत अक़लियती है, इत्तेहादियों को साथ लेकर चलना होगा। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, आइन के मुताबिक नया NFC माजी के NFC को कम नहीं कर सकता। सिंध हुकूमत स्टील मिल्स को प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाना चाहती है।
24 नवंबर का एहतजाज तहरीक इंसाफ का हम इजलास अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत आज पेशावर में होगा। तमाम पार्टी अहदेदार तलब। वज़ीर कानून KP आफ्ताब आलम का कहना है लीडरशिप और बानी की फाइनल कॉल है, इस तहरीक में आर या पार होगा। पेशावर इजलास में MNAs, MPAs और बल्दियाती नुमाइंदे शरीक होंगे। यूथ विंग, ISF और खवातीन विंग के नुमाइंदे भी मदऊ। फॉरम 47 वाली हुकूमत को इस बार हमने घर भेजना है। जिलों और अपने हलकों में भी तैयारियां जारी हैं। शाह महमूद कुरैशी का PTI की मौजूदा लीडरशिप से शिकवा। लीडरशिप को असीर की आदत से मुशावरत का मशवरा। कहा लीडरशिप के पास वक्त और मोहलत है तो हमारे पास भी तशरीफ लाएं। 1.5 साल से जेलों में हैं, बाहर बैठी लीडरशिप हमारे पास आती है तो हो सकता है कोई बेहतर मशवरा दे दें। 40 साल सियासी तजर्बा है, कायदीन से गुजारिश है दीगर सियासी जमातों को इंगेज करें। आइन की बालादस्ती के लिए कम से कम एजेंडे पर यकसुई बनाने की कोशिश करें। 24 नवंबर को लोग निकलें, कानून हाथ में ना लें, एहतजाज हमारा आइनी हक है। बानी PTI के साथ था और रहूंगा। GHQ गेट हमला केस शाह महमूद कुरैशी को फर्द जुर्म के लिए 25 नवंबर को पेश करने का हुक्म। शाह महमूद कुरैशी को कोट लखपत जेल लाहौर से रावलपिंडी ले जाया गया। GHQ हमला केस के चलान की नकुल तकसीम। पुलिस का GHQ गेट हमला केस में नया इंस्पेक्शन नोट अदालत में जमा। नोट GHQ गेट के एतराफ 54 मुकामात से जमा शुदा शवाहिद की बुनियाद पर तैयार किया गया। खैबर पख्तूनख्वा का गंभीर मसला लॉ एंड ऑर्डर। सूबाई हुकूमत मुकम्मल नाकाम है, उनका फोकस सिर्फ जलसों पर। गवर्नर KP फैसल करीम टुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा PTI का ख्याल है जलसों से इंकार, बानी रहनुमा रिहा होगा। बुशरा और बहनों की रिहाई अदलिया से हुई, ये KP के अवाम और उनके मसाइल को इस्तेमाल कर रहे हैं। इदारों की तनख्वाहें नहीं। 26वीं आईनी तरमीम में बिलावल भुट्टो ने सब जमातों को इकट्ठा करके कामयाब कराया। ज़ैन कुरैशी का जवाब आ गया, फैसला क़यादत करेगी। शेख वकास अकरम कहते हैं शाह महमूद कुरैशी के शिकवे में वजन उनकी पार्टी के लिए कुर्बानियां हैं। PTI क़यादत को शाह महमूद कुरैशी समेत बाकी असीरान से भी मिलना चाहिए। बानी PTI की जानिब से कॉल के बाद मजीद वजाहत की जरूरत नहीं। सलमान अकरम बाजा कहते हैं पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर आईन और कानून खत्म हो चुका। अदलिया का मनहदम होना PTI का जाती मामला नहीं। बुशरा बीबी पार्टी के मामलात को सुपरवाइज नहीं कर रही, एहतजाज को खुद लीड नहीं करेंगी। बुशरा बीबी सियासत में अमली किरदार अदा नहीं करना चाहती। PTI ने इंतखाबात को तस्लीम कर लिया, हल्फ उठाया, मुराद ले रहे हैं। हसन इकबाल कहते हैं इस सदी में वही सियासत कामयाब है जो मईशत को कामयाब करे। शाह महमूद कुरैशी ने वो बात की जो हुकूमत मुसलसल PTI से कहती रही है। PTI सड़कों पर अफरा तफरी के बजाय पार्लियामेंट में आए, कौमी मसाइल पर मुल्क जलकर एक कौमी एजेंडा तश्कील देना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी की मैं कदर करता हूँ, वो एक आवाज़ में हैं। पार्टी चेयरमैन और दीगर ने कहा हम बानी PTI के हुक्म के गुलाम हैं। बानी PTI और कारकुनान के खिलाफ 9 मई का कोई सबूत नहीं। प्रोसिक्यूशन मामले को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही है। वकील PTI फैसल चौधरी कहते हैं मजाक की बात है, क्या कहा गया, एक पुलिस वाला किसी मीटिंग में गया और सारी बातें सुन ली। चालान में बहुत सारी खामियां हैं। डी चौक में ऐसी खवातीन को गिरफ्तार किया गया जो घर से सब्जी लेने और ATM से पैसे निकलवाने आई थी। क्या ये दिल्ली और अमृतसर की पुलिस है? हसन इकबाल को मजहबी जुनूनियत में गोली मारी गई, ये तब भी नहीं सीखे। राना सनाउल्लाह कहते हैं ये हाल करेंगे आप 2 साल उठ ना सकेंगे। ये 47 की हुकूमत है, हमारी कोशिश है 45 की हुकूमत आए। आप एक ही मंसूबा है, पाकिस्तान लूटो और फूटो। बुशरा बीबी की सियासत में आने की ख्वाहिश नहीं, वो पैगाम रसानी करेंगी। शेर जमरबत कहते हैं मुझे एहतजाज की जिम्मेदारी इसलिए नहीं दी जाती कि क्रेडिट ना ले जाऊं। सदर को खत अमरीकी अरकान पार्लियामेंट के ज़मीर की आवाज़ है। बिलावल भुट्टो ने 26वीं आनी तरमीम की मंजूरी के लिए बड़ी मेहनत की। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं मेंबर जुडिशल कमीशन ना बनाए जाने पर बिलावल की दिल आज़ारी हुई। पीपल्स पार्टी में लोग शामिल हो रहे हैं, कुछ हो चुके, कुछ शमूलियत का ऐलान करेंगे। कश्मीर हो या गजा, मजालिम बंद होने चाहिए। इंसानी हकूक पर यकीन रखने वाले फलस्तीनियों की मुकम्मल हिमायत करते हैं। पंजाब और सिंध में स्मोक और धुंध का राज बरकरार। फिजा बदस्तूर मजर सेहत। लाहौर तहाल दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। मुल्तान, फैसलाबाद, रहीम यार खान, चिश्तियाँ में सूरत हाल तशवीशनाक। लाहौर एयरपोर्ट पर हिद्दा निगाह कम, परवाजों का शेड्यूल मुतासर। बढ़ती हुई फिजाई आलूदगी के बायस ग्रीन लॉकडाउन का दायरा कार भी वसी। स्मोक तदारक के लिए CBD पंजाब ने तामीराती सरगर्मियां मौखर कर दी।
धुंध और स्मोक की वजह से मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे मुकम्मल। मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मनार, M3 लाहौर से दरखाना, मोटरवे M4 गोजरा से अब्दुल हकीम तक बंद कर दी गई। गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बर्फबारी से निजाम जिंदगी दरहम बरहम। शहरी घरों में मैसूर, बाबूसर टॉप और खंजरा पास समेत अहम रास्ते बर्फबारी के बायस बंद। सफर में रुकावटों की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। अस्तौर में शदीद बर्फबारी से कई बालाई इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता। मुसलसल खराब मौसम से खैमों में क्याम पजीर सैलाब मुतासिरीन को शदीद मुश्किलात। खित्ते में दर्ज हरारत मुनफी 14 सेंटीग्रेड तक गिर गया। वादी नीलम और लीपा के बालाई इलाकों में बर्फबारी, राब्ता सड़कें बंद। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। शहरियों को गैर जरूरी सफर से रोक दिया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला मजीद कई दिन तक जारी रहने का इम्कान है। आईसीसी का पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी टूर का आगाज। ट्रॉफी टूर का आगाज इस्लामाबाद के पाकिस्तान मोनूमेंट से हुआ। ट्रॉफी नुमाइश के दौरान अवाम का बेपनाह रश। साबिक फास्ट बॉलर शुएब अख्तर भी तकरीब के अंदर ना पहुंच सके। दामनिको और फैसल मस्जिद में भी ट्रॉफी की नुमाइश हुई। 17 नवंबर को ट्रॉफी टेक्सला और खानपुर जाएगी। 18 नवंबर को ट्रॉफी टूर एबटाबाद में होगा। 19 नवंबर को ट्रॉफी मरी ले जाएगी। 20 नवंबर को नथिया गली में नुमाइश की जाएगी। 22 से 25 नवंबर तक कराची में ट्रॉफी का टूर होगा। 26 से 28 नवंबर तक अफगानिस्तान में ट्रॉफी टूर होगा। कोई मिनी बजट नहीं आ रहा। 12,970 अरब रुपए टैक्स वसूली का हदफ पूरा किया जाए। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा टैक्स वसूलियों को इन्फोर्समेंट और इंतजामी इक़दाम से बेहतर किया जाएगा। पाकिस्तान ने प्राइमरी सरप्लस का हदफ कामयाबी से पूरा किया है। नेशनल फिजिकल पैक्ट को काबीना ने मंजूर किया। अब NFC पर नजरसानी की जरूरत नहीं। फिजिकल पैक्ट की मंजूरी के लिए वज़ीर आला सिंध का खसूसी तौर पर मशकूर हूँ। जब भी कौमी मफाद का मामला हुआ तो KPK को सबसे आगे पाया। IMF के दौरे का मकसद मईशत का जायजा लेना नहीं बल्कि एतमाद साजी में इजाफा था। IMF से मुज़ाकरात तामीरी और बामकसद रहे। IMF से वर्चुअल मुज़ाकरात होते रहते हैं। IMF वफ़द ने पाकिस्तान की बात गौर से सुनी है और उससे मुतमईन नजर आए। PIA की निष्कारी की बोली से धचका लगा, उसको आगे बढ़ाएंगे। हुकूमत के महकमों में राइट साइजिंग का काम जारी है। लोग महंगाई से मर रहे हैं, किसी को परवाह नहीं। साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल पर मैं कुछ नहीं कह सकता, असल मसाइल की तरफ आएं। मेरे ऊपर 14 मुकदमात हैं। इस्लामाबाद में एक मुकदमे में कल बरी हुआ हूँ। मेरे ऊपर रावलपिंडी में 14 मुकदमात बनाए गए, सब में पेश हो रहा हूँ। उम्मीद है मैं मुकदमात से सुरखुर रहूंगा। सिंध हाई कोर्ट ने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए 125 असामियों पर भर्तियां रोक दी। समाअत के दौरान वकील ने दलाइल देते हुए कहा कॉलेज एजुकेशन के रूल्स के मुताबिक 50% प्रमोशन और 50% कमीशन के जरिए भर्तियां होंगी। अदालत ने कहा कि महकमा कॉलेज एंड एजुकेशन ग्रेड 16 की 50% असामियों पर भर्तियां रोक दें। महकमा कॉलेज एजुकेशन की 125 असामियां खाली रखने की हिदायत। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी कॉलेज एजुकेशन और दीगर को नोटिस भी जारी कर दिए हैं। तिब्बी में ज़िमनी इंतखाबात के मौके पर उम्मीदवारों के हामियों के दरमियान कशीदगी। पोलिंग एजेंट्स को अगवा करने का इल्जाम। मुजाहिरीन ने कोयटा सिबी शाहराह बंद कर दी। सिबी इत्तेहाद के हामियों का DRO के ऑफिस के सामने धरना। दर्जनों मुसाफिर गाड़ियां फंस गईं। इलेक्शन आज होगा। ANP के मरकजी रहनुमा और साबिक सेनेटर इलियास अहमद बलोर के नमाज जनाजा आज वजीरा बाग में पेशावर में अदा की जाएगी। मरहूम हाजी गुलाम अहमद बलोर और साबिक सूबाई बशीर अहमद बलोर के भाई थे। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इलियास अहमद बलोर के इंतकाल पर इजहार अफसोस। मरहूम के अहले खाना के लिए सब्र इस्तकामत की दुआ। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ का भी इलियास बलोर की वफात पर गहरे दुख का इजहार। सियालकोट खातून कत्ल केस में मुलविस मुलजमा सास का चचाजाद भाई नवीद भी गिरफ्तार। पुलिस ने तमाम शवाहिद हासिल कर लिए। आला कत्ल भी बरामद। मुलजमा के लर्जा खेज इंकशाफात। कहा 2 साला बेटे की मां और 9 माह की हामला जारा की लाश के टुकड़े नवीद ने किए। नवीद को मुलजमा ने कत्ल से पहले ऑनलाइन 10,000 रुपए मुंतकिल किए। मुलजमान ने शनाख्त छुपाने के लिए चेहरे को आग से भी जला दिया। लाश 5 बोरियों में डालकर मुलजिम नवीद वापस लाहौर चला गया। मुलजमा सुगरा ने बेटी और
नवासे की मदद से बोरियां नाले में फेंकी। शक था दूसरे बच्चे की पैदाइश के बाद शौहर मुकम्मल तौर पर बीवी की गिरफ्त में आ जाएगा। मकतूला के वालिद साबिक ASI के मुताबिक जहरा के कॉल अटेंड ना करने पर ससुराल गया तो धुला फुरश देखकर दिल बैठ गया। नवासा घर में था, बेटी का पूछा तो नंद ने जवाब दिया हमें क्या पता, जेवर कपड़े लेकर कहीं चली गई। तब पुलिस और 15 पर कॉल किया। मकतूला के शौहर को भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला। DPO सियालकोट का कहना है लर्जा के इस वारदात के लिए 2 टीमें तश्कील दे दी गई थीं।